नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। इस वीडियो में मैंने आठों शैलियों को कवर किया है। साथ ही में बात करेंगे राधा और कृष्ण प्रेम पर कौन सा नृत्य आधारित है, श्रीदेवी और हेमा मालिनी कौन से ना शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, झावेरी बहनों का संबंध कौन से नृत्य से है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। दोस्तों, यह टॉपिक एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। एसएससी की हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में अदर्स एग्जाम में भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, सभी क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल में। दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर और बात करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला तो है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक एवं जनजातीय नृत्य। दोस्तों, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसमें कुछ नियम होते हैं। लोक एवं जनजातीय नृत्यों में कोई जनजाति विशेष वर्ग के लोग यह नृत्य करते हैं। दोस्तों, नियम कैसे? कि नियम ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसे मान लीजिए कि आपको भरतनाट्यम करना है। तो भरतनाट्यम करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहननी पड़ेगी, पैरों में घुंघरू पहनने पड़ेंगे, ठीक है? विशेष प्रकार के हाव-भाव होंगे, तो ऐसे किया जाता है। लेकिन लोक एवं जनजातीय नृत्यों में इस प्रकार के कोई नियम नहीं होते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर है जो मैंने आपको बता दिया है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, हम आज इसको कवर करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोक एवं जनजातीय नृत्यों को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियां हैं। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्यों में जो तांडव होता है वह शिव, ठीक है? तांडव भाव शिव से रिलेटेड है और लास्य भाव माता पार्वती जी से रिलेटेड है। ठीक है, यह भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। दोस्तों, कौन से दो भाव होते हैं? एक भाव तो है तांडव, दूसरा भाव है लास्य। आपको यह भी पूछ लिया जाए ना कि तांडव किससे संबंधित है, लास्य किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि शिव और पार्वती से संबंधित है, साथ ही में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जो है भरतनाट्यम। दोस्तों, सबसे पुराना अगर कोई शास्त्रीय नृत्य है तो वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, जो कि भारत का एक दक्षिणी राज्य है। दोस्तों, ये अगर सबसे पुराना अगर भरतनाट्यम है तो सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम है सत्रिया नृत्य। ठीक है, सत्रिया। सत्रिया नृत्य सबसे नवीनतम है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है असम का। ठीक है, सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फोटो है, सभी कलाकारों की मैंने फोटो भी इंक्लूड की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो भरतनाट्यम के बारे में बात करें तो भरतनाट्यम का संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। दोस्तों, मुझे भरतनाट्यम नाम से कुछ याद आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने, ठीक है, जिसमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। किनके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। आप इस लाइन को भी नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, जो ये नाट्य शास्त्र है उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो भरतनाट्यम के बारे में हम बात कर रहे थे। पहले भरतनाट्यम को सादीर, दासियट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किन किन नाम से जाना जाता था? दासियट्टम, तंजावुर नाट्यम के नाम से। ठीक है, ये रही लिस्ट भरतनाट्यम कलाकारों की। ठीक है, इन सभी कलाकारों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी, सोनल मानसिंह। तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ।
यामिनी कृष्णमूर्ति की एक आत्मकथा है ए फैशन फॉर डांस। कौन सी आत्मकथा है? ए फैशन फॉर डांस। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और दोस्तों, एक कलाकार एक या एक से अधिक शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हो सकता है, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। कुचिपुड़ी से भी क्या है? संबंधित है। ठीक है, और भी कलाकार है, सभी कलाकारों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आप तो पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको शास्त्रीय नृत्य से आने वाले एग्जामों में कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सारे क्वेश्चनों के हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में बात करेंगे सोनल मानसिंह के बारे में। सोनल मानसिंह बेसिक ये मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। ठीक है, और सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है और ओडिसी से भी है। ठीक है, आप तो भरतनाट्यम याद कर लीजिए। सोनल मानसिंह इंपोर्टेंट क्यों है? इंपोर्टेंट इसलिए है कि यह राज्यसभा में सांसद भी रह चुकी है। राज्यसभा में सांसद भी है सोनल मानसिंह जी। और सांसद इसलिए है, सांसदों को देखो कैसे चुना जाता है। सांसदों को राष्ट्रपति चुनता है कला क्षेत्र में। राष्ट्रपति चुनता है कला क्षेत्र में। ठीक है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को भी आप याद कर लीजिए। इनको क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडेल को क्या है? कालिदास सम्मान से नवाजा गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1984 में। ठीक है, कालिदास अवार्ड से। उसके बाद है दीवाल सरस्वती जी, पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसंग, मृणालिनी साराभाई। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई। बताओ सुना है कि नहीं सुना है? सच सच बताना। विक्रम साराभाई का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई का आपने नाम सुना होगा। तो विक्रम साराभाई की ही पत्नी है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई है उनकी पत्नी है। देख लीजिए, पति तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं और मृणालिनी साराभाई कला के क्षेत्र में। ठीक है, अंत में है वैजंती माला। दोस्तों, वैजंती माला एक क्या है? एक्ट्रेस है। ठीक है, एक्ट्रेस है एक, जबकि इनमें से कोई भी एक्ट्रेस नहीं है। ठीक है, इनमें कोई भी एक कलाकार है वो एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन वैजंती माला पहली दक्षिणी भारत की एक्ट्रेस है जिन्होंने सबसे पहले भरतनाट्यम, मतलब एक्ट्रेस होने के बाद उन्होंने भरतनाट्यम में अपना योगदान दिया था। तो ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। दोस्तों, भरतनाट्यम मतलब दक्षिण भारत में तो इन्होंने योगदान दिया ही है, बाकी हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से याद रखें। इसके अलावा टी बाला सरस्वती का संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से ही है। टी बाला सरस्वती सत्यजीत रे। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे में उन्हें उनका जो एक अच्छा योगदान रहा है, तो आप उससे रिलेटेड आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, ये है रुक्मणी देवी अरुंडेल जी, ये है वैजंती माला जी, और ये है सोनल मानसिंह, सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला जी, और ये रही यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो आप इन तीनों को, इन चारों फोटो को अच्छे से देख लीजिए। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में कि यह एक एकल स्त्री नृत्य है। दोस्तों, नृत्य बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो एकल स्त्री नृत्य, एक होता है युगल। ठीक है, तो ये युगल नहीं है, ये एकल स्त्री नृत्य है। ठीक है, एकल स्त्री नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य के कवि पाठ करने वाले व्यक्ति को नडन नवार कहा जाता है। नडन नवार कहा जाता है, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। दोस्तों, भरतनाट्यम के बाद हम अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर चलते हैं और बात करते हैं कथकली के बारे में। ये कथकली है ना, वो केरल से रिलेटेड है। ठीक है, कथकली केरल से रिलेटेड है, लेकिन जो कथक है, कथक यूपी से रिलेटेड है। कथक यूपी से रिलेटेड है, और कथकली केरल से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, सभी के बारे में वैसे भी हम बात करने वाले हैं, आप तो मस्त होकर वीडियो को देखते रहिए। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। ठीक है, विषय, इस नृत्य के विषय जैसे रामायण हो गया, रामायण का कोई विषय उठा लिए हैं और उसको कथक के रूप में प्रदर्शित करना, महाभारत का कोई एक छोटा सा
किस्सा है उसको प्रदर्शित करना, मतलब पुरानी पौराणिक कथाओं से इसके इस नृत्य के विषय को लिया गया है। कथक में क्या होता है कि देवी देवताओं को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं, ठीक है। कथक में क्या है, मुखौटे लगाए जाते हैं चेहरे पे। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से टीवी चैनल्स पे, ठीक है, कथकली में, तो कथकली में आपको देखा होगा कि चेहरे पे ऐसे हरा हरा सा रंग होता है, बड़ी बड़ी आंखें करके रखी होती है, और एक चेहरे पे मुखौटा सा पहनते हैं, मतलब एक मुकुट पहनते हैं। और इनका अलग-अलग शास्त्रीय नृत्य की विशेषता यही है दोस्तों कि इनमें नियम होते हैं, ठीक है? तो कथकली के बारे में आगे है कि आनंद शिवरामन हो गया, कृष्ण कुट्टी हो गया, मृणालिनी साराभाई का संबंध भी कथकली से है। इसके अलावा उदय शंकर हो गए, शांता राव, आप इन सभी का नाम याद रखिए। कृष्ण नारायण जी हो गए, ठीक है? दोस्तों ये जो फोटोज है वो इनसे रिलेटेड नहीं है। मैं बता दूंगा ये किनसे रिलेटेड है। ये है जैमिनी गौतम जी, ठीक है। ये हमारे ये तो इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये हैं बिरजू महाराज जी, ठीक है। मैं आप इनको बाद में बताऊंगा। ये क्या है, इस स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये फोटो इनसे रिलेटेड, इस कथकली से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सभी के बारे में बात करेंगे हम आगे। दोस्तों अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है, वह है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं, ठीक है। अर्पणा सतीशन, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, स्वपन सुंदरी, ये इसके प्रमुख कलाकार है कुचिपुड़ी की। दोस्तों मैं अर्पणा सतीशन के बारे में बता दूं, अर्पणा सतीशन केरल से रिलेटेड है, ठीक है, केरल से। राधा रेड्डी, इसमें राधा रेड्डी भी है। दोस्तों जो रेड्डी नाम आए ना आपको, रेड्डी नाम, ठीक है, रेड्डी जो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, राधा रेड्डी हो गया, स्वपन सुंदरी, शोभा नायडू भी है इसमें एक कलाकार, उसका भी आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। बात करें हैं, देख लीजिए, ये रही अर्पणा सतीशन, ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से है, केरल से है, ठीक है। ये रही भावना रेड्डी जी, ठीक है। और ये रही, ये भी जो एक फोटो है, सभी की सभी फोटो एक कुचिपुड़ी से रिलेटेड है दोस्तों। ये इस स्लाइड में सारे के सारे एक कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो नृत्यांगना है। बात करते हैं और चलते हैं हमारे अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ। अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल से रिलेटेड है, ठीक है। यह एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों मोहिनी अट्टम क्या है, एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एकल, एक युगल, ठीक है? इस प्रकार से युगल में क्या है, ज़्यादातर क्या है, एक स्त्री होता है, एक पुरुष होते हैं, लेकिन एकल नृत्य में केवल महिला होती है ज़्यादातर, ठीक है? मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 3 लोग कौन-कौन से हैं? एक तो है स्वाति तिरुमल, एक है राम वर्मा, एक है वल्लतोल नारायण मेनन, ठीक है? आप तीनों नामों को अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में काम आएँगे। हेमा मालिनी, दोस्तों हेमा मालिनी एक्ट्रेस बॉलीवुड की, आपको इसको जानते होंगे, श्रीदेवी को आप जानते होंगे। ये किनसे रिलेटेड है, ये अट्टम से रिलेटेड है। साथ ही मैंने थंबनेल में इसके बारे में क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा है, या फिर डाला था अभी। काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, कल्याणी अम्मा जी, और तंकमणि, कनक रेली, ये सभी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपको ऐसे दे देंगे कि कलाकार दे देंगे, और आपसे ऐसे पूछ लेंगे कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। दोस्तों मैं मोहिनीअट्टम के बारे में आपसे एक बात बताना चाहूंगा, मोहिनीअट्टम क्या है, ठीक है। अब मैं अब बताऊंगा कि एक भस्मासुर नाम के एक राक्षस थे, ठीक है। उन्होंने शंकर भगवान से क्या है, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि जिसके ऊपर वो हाथ रखेंगे वह भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने क्या है, आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन वो क्या है, ऐसे जानना चाहते थे कि ये जो मैंने वरदान लिया है शंकर भगवान से, वो सच में काम भी करता है कि नहीं करता। तो जो भस्मासुर जी थे, भस्मासुर ने भस्मासुर ने क्या है, अपने जो ये आशीर्वाद था, जो वरदान था, उसको क्या है शंकर भगवान पर वह आजमाना चाहते थे कि शंकर जी मैं आपके ऊपर ही हाथ रख देता हूँ, ताकि आप भस्म होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने
भस्मासुर के पास गए और उनको कहा कि उनके मतलब उनको कहा कि आप अगर नृत्य में निपुण हैं, भस्मासुर नृत्य में निपुण आदमी थे और मोहिनीअट्टम जो मोहिनी का रूप धारण किया था विष्णु ने, तो उन्होंने कहा कि आप नृत्य में निपुण है, तो मैं जैसा करती कर रही हूँ वैसा भी आप कीजिए। तो क्या है कि मोहिनी जो विष्णु भगवान थे, वो नृत्य करते करते समय अपना हाथ अपने सिर पर रख लेते हैं और उसी भूल पर जो भस्मासुर होते हैं वह भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लेते हैं, तो भस्मासुर खुद स्वयं ही जलकर राख हो जाते हैं। तो ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड एक शानदार किस्सा था, बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों ये रही श्री देवी जी जिनका निधन हो चुका है। ये रही हेमा मालिनी जी। ये रही बता दूं कि ये है कल्याणी अम्मा जी। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओडिसी नृत्य। ठीक है, ओडिसी नृत्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा राज्य में क्या है, ट्रेन दुर्घटना में जो भीषण दुर्घटना घटित हुई है। ट्रेन में क्या है, भीषण टकराव से बहुत से लोगों की जाने गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना है और बुरी घटना है भारत देश के लिए। ठीक है, दुर्घटना। और उस पे हमें शौक है। बात करते हैं लेकिन उड़ीसा नृत्य के बारे में हम बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य का रूप मुख्यतः स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओडिसी। केलुचरण महापात्र ने इसको पुनर्जीवित किया था। दोस्तों ये नाम आप एग्जाम में ये नाम वाला आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एसएससी की। आप पता नहीं कितनी एग्जामों में आ चुका है, तो आप तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र ने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया था। कौन कौन से कलाकार है, सोनल मानसिंह है। देखो सोनल मानसिंह का नाम यहाँ पर भी आ गया है ओडिसी नृत्य के अंतर भी, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है सोनल मानसिंह। उसके अलावा हरे कृष्ण बेहरा, किरण सहगल, रानी करण, संयुक्त पाणिग्राही, मोहन महापात्रा। दोस्तों अब देखो इस नृत्य में मुख्यतः स्त्रियां करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, देख लीजिए पुरुषों के नाम भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मैंने बताया था कि नृत्य में कभी-कभी कोई पुरुष भी भाग लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में है दुर्गा महापात्रा जी। दोस्तों इसमें महापात्रा महापात्रा 2 बार आ चुका है। ठीक है, महापात्रा नाम आते ही आपको ओडिशा याद आना चाहिए। मीनाती मिश्रा जी, ये रहे सोनल मानसिंह और इनका संबंध भी ओडिशा नृत्य से है। चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर, बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अगला शास्त्रीय नृत्य हमारा सत्रिया। दोस्तों सत्रिया नृत्य सबसे नवीनतम नृत्य कोई है तो वह सत्रिया नृत्य है। आप इसकी डेट याद कर लीजिए, नवंबर 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 में इसको मान्यता मिल गई थी सत्रिया नृत्य को। पहले ये क्या है, इतना फेमस नहीं था। पहले ये ओनली असम राज्य की एक छोटी सी जगह पे किया जाता था, जहाँ पे इसको सत्रा के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये प्रचलित होता गया, उसका नाम सत्रिया पड़ गया। ठीक है, तो असम सत्रिया नृत्य से बारे में क्या क्या बातें हैं। इस नृत्य का संस्थापक कौन है, श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, संत श्रीमंत शंकरदेव। जैसे कि मैंने बताया कि सत्रिया नृत्य पहले क्या है, असम के एक छोटे से कस्बे में प्रचलित था, लेकिन जो श्रीमंत शंकर देव है, इन्होंने इसको क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिला दी। ठीक है, तो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध किया। किन्होंने किया, इसके संस्थापक कौन है, तो श्रीमंत शंकर देव जी इनके इसके संस्थापक है। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों में किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि पहले ये वैष्णव मठों में किया जाता था, 17 नाम को इसे जाना जाता था। इसके जो कलाकार है कौन कौन है, सुनील कोठारी जी, रंजू मोनी। ठीक है, रंजू मोनी सोइकिया, उपासना महंत, रूप रानी दास बोरा, अंजना मोई सेकंद, मोनीराम दत्त, जतिन गोस्वामी। ठीक है, तो ये कलाकार है और ये शास्त्रीय नृत्य है। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन से कलाकार से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है इस स्लाइड की। ठीक है, और इस स्लाइड में 2 इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है, एक तो श्रीमंत शंकरदेव वाली और एक हो जाती है ये वाली। साथ ही में आप इसके कुछ कलाकार हैं, इनके भी नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर और बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो कि है कथक। और कथक कहाँ से रिलेटेड है दोस्तों, कथक है यूपी का, यूपी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो कथक के बारे में क्या क्या बातें हैं।
दोस्तों हिंदी फ़िल्में यानी कि बॉलीवुड की जो भी फ़िल्में हैं, उनमें अधिकांश जो भी नृत्य होते हैं, वो कथक शैली पर आधारित होते हैं। इसक इस शैली के 3 घराने हैं दोस्तों। पहला है जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना और तीसरा है वाराणसी घराना। तीनों घराने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है कथक से, ठीक है? आप इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही में गौरीशंकर देवी, लाल सितारा देवी, सुंदर प्रसाद सितारा देवी। दोस्तों सितारा देवी यहाँ पे 2 बार आ चुका है, ठीक है? साथ ही में मैं इसके कुछ अलग अन्य कलाकार हैं, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? कथक से रिलेटेड। दोस्तों एक है शोभना नारायण, ठीक है? वो भी आप याद कर लीजिए, शोभना नारायण। शोभना नारायण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे कम उम्र की प्रसिद्ध पद्मश्री प्राप्त करता है। ठीक है? एक है सोनल मानसिंह पद्म विभूषण प्राप्त करता, एक है शोभना नारायण पद्मश्री प्राप्त करता। ठीक है? इसके अलावा मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, ठीक है? बिरजू महाराज का संबंध कहाँ से है? जो हमने बीच में फोटो भी आई थी बिरजू महाराज की, मैंने बताया था कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा कि किससे रिलेटेड है। तो बिरजू महाराज कत्थक से रिलेटेड है। दोस्तों बिरजू महाराज, लच्छू महाराज दोनों की दोनों कत्थक से रिलेटेड है। ठीक है? तो अब चलते हैं हमारे अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ। दोस्तों हमारा अगले शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य। दोस्तों मणिपुरी नृत्य की खास बात क्या है कि मणिपुरी नृत्य में क्या है, जो घाघरा होता है वो कुछ इस आकृति का होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे कुछ इस आकृति का होता है, ठीक है? तो ये मणिपुरी नृत्य की विशेषता है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। दोस्तों थंबनेल वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए, ठीक है? ये रहा थंबनेल वाला क्वेश्चन और साथ ही में विष्णु के जीवन पर आधारित है। दोस्तों बात करें हजबंग गुरु विपिन सिन्हा मणिपुरी नृत्य और शैली के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? मणिपुरी नृत्य के पिता कौन है? ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हज हंजबा गुरु विपिन, हंजबा गुरु विपिन सिन्हा, ठीक है? दोस्तों ये रहे मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार गोपाल सिंह, ठीक है? दोस्तों झावरी बहनें, देखो ये रही झावरी बहनें। उसके अलावा गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, ठीक है? सविता मेहता, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, मेहता सिंह, ठीक है? देखो मेहता आ गया ना, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह, ये सभी के सभी मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है, ठीक है? दोस्तों ये रही जो देखो मणिपुरी नृत्य में जो देखो किस प्रकार का होता है, ठीक है? जो आप स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो किस प्रकार का होता है। दोस्तों मैं राहुल आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? और मुझे सपोर्ट करेंगे, साथ ही में मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही शानदार वीडियो को लेकर मिलते हैं। मैं मतलब ऐसे ही शानदार वीडियो को ताकि मैं लिए आपके लिए लेके आ सकूँ। आप जितने सब्सक्राइब करोगे, मैं इतने ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।